हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्की एजुकेशन। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7th की एसएसटी स्टार्ट करने वाले हैं, सोशल साइंस स्टार्ट करने वाले हैं। आप सबको पता है इस साल क्लास 7th की नई एनसीईआरटी आ गई है जिसका नाम है एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड, है ना। इसका क्लास 7th की पार्ट बनाइए, ठीक है। इसमें हम डिस्कस करेंगे क्लास 7th की, और ये अभी आई है 2025 में आई है और हर किसी के लिए एप्लीकेबल है। मैं इसको ऐसे पढ़ाऊंगा कि क्लास 7th के जो बच्चे हैं उनके भी काम आए और साथ के साथ में जो कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके भी काम आए, ऐसे करके हम देखने वाले हैं। तो एक बार देख लेते हैं, चैप्टर्स की लिस्ट देख लेते हैं। ये है आपकी चैप्टर्स की लिस्ट। तो शुरू में यहाँ पे ज्योग्राफी के 3 चैप्टर दे रखे हैं क्लास 7th में। इंडिया एंड वर्ल्ड करके ये ज्योग्राफी है ना, लैंड एंड द पीपल। पहला चैप्टर है ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, दूसरा अंडरस्टैंडिंग वेदर, तीसरा है क्लाइमेट्स ऑफ इंडिया। यार 7th क्लास में मतलब ये सारी चीज़ें पढ़ोगे जो आप पहले कभी 9th क्लास में पढ़ते थे, उन सारी चीज़ों को आप 7th में पढ़ने वाले हो। फिर हिस्ट्री में आपको ये सारे चैप्टर देखने को मिलेंगे। सिटीज एंड स्टेट्स, न्यू बिगिनिंग, राइज ऑफ एम्पायर्स, एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन, गुप्ता पीरियड के बारे में हम पढ़ेंगे 7th क्लास में। और फिर हम बात करें तो यहाँ पर ये दे रखा है थोड़ा आर्ट एंड कल्चर का दे रखा है, द अवर कल्चरल हेरिटेज एंड नॉलेज ट्रेडिशन, जिसमें हाउ द लैंड बिकेम सेक्रेड। और फिर हम देखेंगे गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी, ये सिविक्स वाला पार्ट है। सिविक्स में हम क्या देखने वाले हैं, फ्रॉम रूलर्स टू रूल्ड, यहाँ पे गवर्नमेंट के टाइप्स देखने वाले हैं और साथ के साथ भारत के संविधान के बारे में पढ़ेंगे यार 7th क्लास में, राइट। फिर यहाँ पे इकोनॉमिक्स के 2 चैप्टर दे रखे हैं। बहुत अच्छी बात है यार, इकोनॉमिक्स जो आप पहले 9th क्लास में जाके पढ़ते थे वो चीज़ आपको यहाँ देखने को मिलेगी। एक तो बार्टर सिस्टम के बारे में देखेंगे, कैसे मतलब मनी का एवोल्यूशन हुआ। बार्टर सिस्टम जहाँ पे गुड्स के बदले गुड्स दिए जाते थे और मतलब ट्रेड होता था, और मार्केट के बारे में भी हम समझेंगे, राइट। इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं पहला चैप्टर। यह है बॉस आपका पहला चैप्टर जिसका नाम है ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, भारत की ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी। और पहले चैप्टर में शुरुआत में बहुत प्यारा सा यहाँ पे एक वाटरफॉल दे रखा है बॉस। ये क्या है आपका, ये एक वाटरफॉल है जिसको हम बोलते हैं झरना। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये प्लेट्यू है ना। अभी हम समझेंगे प्लेट्यू ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। तो प्लेट्यू से नीचे पानी गिर रहा है और पानी गिर रहा है तो ये सुंदर सा दृश्य दिख रहा है। कहाँ का है ये बॉस, कर्नाटक का है। कर्नाटक में इस वाटरफॉल का नाम है जोग फॉल्स, कर्नाटका। और यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे पानी गिर रहा है। और जब नीचे पानी गिरता है ना बॉस, नीचे अगर आप इसमें टरबाइन लगा दो, क्या लगा दो, टरबाइन लगा दो, तो इससे बिजली भी पैदा की जा सकती है। और ध्यान रखना, पानी से जो बिजली बनती है, आपने यहाँ पे टरबाइन लगा दी और टरबाइन घूमने लग गई, इससे आपने जनरेटर जोड़ दिया तो जनरेटर से क्या पैदा हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो जाएगी। तो पानी से जो बिजली बनती है बॉस उसको हम बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। कोई पूछे कि पानी से जो बिजली बनती है उसका नाम क्या है, तो आप बताओगे हाइड्रो। हाइड्रो का मतलब होता है पानी, और पानी से जो बिजली बनती है दैट इज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो ये एक सुंदर दृश्य, आपको ये ध्यान रखना है स्टार्टिंग में। इस चैप्टर में 2 चीज बड़ी आप समझने वाले हो। क्या क्या चीजें आप समझने वाले हो इस चैप्टर में, तो यहां पर आप देख सकते हो। पहली बात तो आप देखोगे इंडिया के ज्योग्राफिकल फीचर्स। इंडिया के कौन कौन से ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं इनके बारे में समझोगे। यहां पर मैं आपको बताऊंगा 5-6 ज्योग्राफिकल फीचर हैं जिनको एक एक करके आपको समझना है। फिर पढ़ोगे इंडिया की डाइवर्सिटी कैसे हमारी लाइफ को अफेक्ट करती है, कैसे माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज ये हमारी जिंदगी को प्रभावित करते हैं, इसके बारे में देखेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन दे रखा है कि 1984 की बात है यार। उस समय हमारे भारत के पहले एस्ट्रोनॉट मतलब जो आकाश में गए थे, स्पेस में गए थे, भारत के पहले एस्ट्रोनॉट जिनका नाम था राकेश शर्मा। तो ये जीके का भी क्वेश्चन बन जाता है, भारत के पहले एस्ट्रोनॉट कौन थे, तो आपको बताना राकेश शर्मा। ये कब गए थे स्पेस में भाई साहब, 1984 में गए थे। और 1984 में भारत की जो प्रधानमंत्री हुआ करती थी वो थी आपकी इंदिरा गांधी। कौन थी भाई, इंदिरा गांधी। भारत की उस समय क्या हुआ करती थी, इंदिरा गांधी। तो स्पेस में जाके इन्होंने इंदिरा गांधी जी से बात करी थी और इंदिरा गांधी ने इनसे पूछा, क्या पूछा, हाउ डज इंडिया लुक फ्रॉम द स्पेस। इंदिरा गांधी जी ने पूछा राकेश शर्मा से, जो एस्ट्रोनॉट थे, जो स्पेस में गए थे, कि यार वहां से हमारा प्यारा भारत कैसा दिखता है। तो उन्होंने आंसर दिया, सारे जहां से अच्छा, मतलब पूरी दुनिया में सबसे अच्छा अपना भारत ही दिखाई देता है। ये किसने रिप्लाई दिया था, राकेश शर्मा जी ने रिप्लाई दिया था कि पूरी दुनिया से बहुत अच्छा हमारा भारत दिखाई देता है, ठीक है। तो यहां पर हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बता रखा है कि जैसे जैसे आप चैप्टर में बढ़ोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन दे रखा है, तो पहले इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। भाई दुनिया में सबसे मतलब बड़ा देश, अगर हम देखें जगह सबसे ज़्यादा किसके पास है, तो सबसे ज़्यादा जगह आपको बता दूँ मैं आपको, रशिया। कोई अगर आपसे पूछे कि दुनिया में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट कंट्री कौन सा है, तो आपको बताना है रशिया लार्जेस्ट कंट्री है दुनिया का। ये चीज़ आप बगल में लिखते चले, एक नोटबुक ले लें। लार्जेस्ट कंट्री दुनिया में रशिया है।
जगह के हिसाब से। मगर हमारा भारत कौन से नंबर पे आता है, तो इंडिया आता है भाई 7वें नंबर पे आता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो फर्स्ट देख लिया हमने और अपना इंडिया का देख लिया। तो इंडिया दुनिया में 7th लार्जेस्ट कंट्री है। और इंडिया जो है ना बॉस, ये एशिया का पार्ट है। एशिया आपको पता है क्या है, कॉन्टिनेंट है, तो कॉन्टिनेंट का पार्ट है, ठीक है। फिर हमारे पड़ोसी देशों की बात करें तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार, ये हमारे पड़ोसी देश हैं। और इंडिया इन पड़ोसी देशों के साथ मिलकर कहलाता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाई इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो आपको बताना है इंडिया और उसके पड़ोसी देश मिलकर क्या कहलाते हैं, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहलाते हैं, ये ध्यान रखना। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आपको बताना है पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार, ये भी किसका पार्ट है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का ही पार्ट हुआ करते थे किसी जमाने में। ऑफन फॉर द पर्पज ऑफ डिस्कशन वी रेफर टू 5 रीजन्स, हम 5 रीजन्स को मतलब बताते हैं। कौन कौन से, द ग्रेट माउंटेन जोन, प्लेन्स ऑफ गंगा एंड इंडस, डेजर्ट रीजन, सदर्न पेनिनसुला एंड आइलैंड्स। तो जब भी हम कहते हैं कि इंडिया के यार फिजिकल रीजन्स बताओ, तो हम 5 रीजन्स की बात करते हैं। कौन कौन से 5 रीजन्स की बात कर रहे हैं, इनको एक बार फिर दोबारा देख लो। पहला तो माउंटेन्स जिसमें हिमालय आ जाता है, दूसरा प्लेन्स जो गंगा और इंडस के द्वारा बने, तीसरे डेजर्ट, चौथा है सदर्न पेनिनसुला और 5वां है आइलैंड्स। इन 5 की बात करते हैं। थोड़ा सा मैं डायग्राम बना के बताना चाहता हूँ कि क्या कहना चाह रहे हैं इंडिया के 5 रीजन मतलब कैसे। ये देखो, ये है हमारा प्यारा भारत। तो किन 5 रीजन्स की यहाँ पे बात की जा रही है, तो यहाँ अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखो आपको देखने को मिलेगा ये वाला जो रीजन है ना बॉस, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ तक और यहाँ तक ऐसे करके ये वाला जो रीजन है ना, इसको बोलते हैं हिमालय। क्या बोलते हैं बॉस, हिमालय माउंटेन। एक तो फिजिकल फीचर हो गया हमारा ये वाला। दूसरा फिजिकल फीचर बॉस हमारा दे रखा है यहाँ पर, ये आपका दे रखा है दूसरा वाला फिजिकल फीचर, जिनको हम बोलते हैं प्लेन्स। अब ये प्लेन्स नॉर्थ में, इसलिए इनको बोलते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स। और इन प्लेन्स को बनाती है मेनली 2-3 रिवर बनाती हैं। इंडस, एक तो इंडस रिवर बनाती है, दूसरी गंगा रिवर बनाती है और तीसरी ब्रह्मपुत्र रिवर बनाती है। इनके बारे में हम चर्चा धीरे धीरे करेंगे, चिंता ना करें। तीसरा रीजन है आपका, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा राजस्थान वाले, गुजरात वाले इलाके में यहाँ पर एक डेजर्ट है जिसको हम बोलते हैं थार डेजर्ट। क्या बोलते हैं, थार डेजर्ट। अलग अलग कलर से मैं बता रहा हूँ। तो ये क्या मैं क्या बता रहा हूँ आपको, फिजिकल रीजन्स ऑफ इंडिया, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो पहले तो आपका क्या आ जाएगा, पहले पर आपका आ जाएगा बॉस यहाँ पर माउंटेन्स आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे बॉस, माउंटेन्स। कौन से माउंटेन है ये, हिमालय माउंटेन है। दूसरे पे क्या आ गए, प्लेन्स आ गए। तीसरे पे क्या आ गया, डेजर्ट आ गया। चौथे पे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये है आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू। क्या है इसका, जो साउथ में पड़ता है इसको हम बोलते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू, पेनिनसुलर प्लेट्यू। ये चौथा रीजन हो गया। और 5वें नंबर पे भाई साहब यहाँ पे बता रखा है, 5वें नंबर पे आपके आइलैंड्स दे रखे हैं। एक तो यहाँ पे आइलैंड्स है, 1-2 आइलैंड्स यहाँ पर हैं, ठीक है। कौन कौन से आइलैंड्स हैं, इनके नाम मैं आपको बता देता हूँ यहीं पर अभी। ये जो आइलैंड है इसको बोलते हैं लक्षद्वीप। क्या बोलते हैं, लक्षद्वीप बोलते हैं। और यहाँ पर जो आइलैंड है इसको बोलते हैं अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार। तो भारत के टोटल फिजिकल रीजन कितने हो गए, 5। पहला हो गया हिमालय, दूसरा हो गया आपका पहला हिमालय, दूसरा प्लेन्स हो गए नॉर्दर्न प्लेन्स, तीसरा डेजर्ट हो गया, चौथा पेनिनसुलर प्लेट्यू हो गया और 5वें ये आपके आइलैंड्स हो गए, ठीक है। तो ये हो गया हमारे फिजिकल रीजन्स। तो यहाँ पे जो 5 रीजन की बात कही जा रही थी, ये मैंने आपको 5 रीजन अभी बता दिए। कौन कौन से 5 रीजन्स की यहाँ पे बात की जा रही है, आई होप आपको समझ में भी आ गए होंगे, राइट। ओके, इन दिस चैप्टर वी विल फ्लाई ओवर दी जोन्स। इस चैप्टर में हम 5 को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं भाई साहब, बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बाई प्रोवाइडिंग यू विद ए वर्ड आई व्यू ऑफ दिस फीचर्स है। इनका मतलब आपको बहुत ज़्यादा क्लोज आपको ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगा, क्लोज इनका एक्सप्लेनेशन आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। एंड ऑफरिंग ग्लिम्स ऑफ व्हाट थिंग्स लुक्स लाइक इन क्लोज अप एट सम ऑफ दीज प्लेसेस। और जब इनके ये जो 5 जगह जब दिखाई है ना जो आपको, जब इनके आप पास जाओगे तो चीज़ें कैसी दिखाई देती हैं वो भी इसमें आपको देखने को मिलेगा। इट वुड बी डिफिकल्ट टू गो इनटू ऑल द डिटेल्स एट दिस स्टेज सिंस एज यू विल सी इंडिया इज लार्ज एंड डाइवर्स। अब यार इतना नहीं कि बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको 7th क्लास में पढ़ा दिया जाए, तो इंडिया बहुत बड़ा देश है। तो अभी हम ओवरव्यू देखेंगे, बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने वाले नहीं हैं। हिमालय माउंटेन रेंज स्टैंड्स एज ए नेचुरल बैरियर। अब यार देखो हिमालय माउंटेन की हम बात करें तो देखो यहाँ पे ये हो गया आपका हिमालय माउंटेन,
थोड़ा हिमालय माउंटेन को मैं ब्लू कलर से यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये आपका हिमालय माउंटेन हो गया। तो यहाँ पे बता रखा है यार हिमालय माउंटेन एक तरह से नेचुरल बैरियर का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? अब यार इधर आपको पता है एक देश है चाइना। चाइना बहुत आसानी से इंडिया की तरफ नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता है? क्योंकि हिमालय माउंटेन, और आपको पता है हिमालय पे बहुत ऊंची ऊंची माउंटेन पीक्स हैं। जैसे यहाँ पे हिमालय पे एक चोटी है जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट। कौन सी चोटी है? माउंट एवरेस्ट। अब यार माउंट एवरेस्ट 8,848 8,848 मीटर हाइट है इसकी। तो इसको पार करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। इसलिए हम कह रहे हैं कि यार हिमालय किसकी तरह काम कर रहा है? एक नेचुरल बैरियर। बैरियर का मतलब होता है रुकावट। बैरियर का मतलब क्या होता है? एक रुकावट की तरह काम करता है नॉर्थ में। कहाँ पे काम करता है? ये देखो नॉर्थ। तो ज्योग्राफी में आप ध्यान रखना, डायरेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर नॉर्थ, इधर साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। तो यहाँ पे नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट, ये ध्यान रखना। वाइल थार डेजर्ट एंड अरेबियन सी मार्क द वेस्टर्न लिमिट्स। तो यहां पर आपको मैं बता दूं, यहां पर है अरेबियन सी और यहां पर आपका डेजर्ट है थार। तो ये इंडिया के कौन सी साइड में? वेस्टर्न साइड में। साउथ में आप देखोगे तो नीचे एक ओशन है जिसका नाम है इंडियन ओशियन। कौन सा नाम है? इंडियन ओशियन। तो ये साउथ में देखने को मिलेगा। और ईस्ट की तरफ अगर आप जाएं तो यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है। तो इधर की साइड में क्या मिलेगा? बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल। ईस्ट की साइड में आपको बे ऑफ बंगाल देखने को मिलेगा। तो ये नेचुरल बाउंड्री बनाते हैं। क्या बनाते हैं भाई? नेचुरल बाउंड्री। तो नॉर्थ में क्या बना रहा है नेचुरल बाउंड्री? हिमालय बना रहा है। क्या बना रहा है? हिमालय। ईस्ट में नेचुरल बाउंड्री कौन बना रहा है? बे ऑफ बंगाल। साउथ में कौन बना रहा है? इंडियन ओशन। और वेस्ट में कौन बना रहा है? अरेबियन सी और थार डेजर्ट। ये वेस्ट में नेचुरल बाउंड्री बना रहे हैं। दीज ज्योग्राफिकल फीचर्स क्रिएट ए सेपरेशन बिटवीन इंडिया एंड रेस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। ये जो ज्योग्राफिकल फीचर यहाँ पे दिखाए गए, इंडिया और बाकी कॉन्टिनेंट में एक अंतर मतलब आपको देखने को मिल जाएगा। और इन्हीं की वजह से इंडिया में एक अलग क्लाइमेट पाया जाता है, एक अलग कल्चर पाया जाता है और इंडिया की एक अलग हिस्ट्री भी आपको देखने को मिलेगी। तो लेट अस नाउ जर्नी टुगेदर फ्रॉम हिमालयस टू आइलैंड्स। अब हम जो 5 मैंने अभी फीचर बताए थे, अब इनकी हम एक जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। हिमालय से जर्नी स्टार्ट करेंगे और आइलैंड्स तक पहुंचेंगे, राइट? इंडियन ओशन में जो आइलैंड्स दे रखे हैं। द डाइवर्स कलर ऑफ मैप ऑलरेडी गिव अस ए सेंस ऑफ ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी। तो एक मैप दे रखा है यार, वहां पर आपको अलग अलग कलर में 5 चीजें समझा रखी हैं। तो एक बार उस मैप पे चर्चा कर लेते हैं। कौन से मैप की यहाँ पे बात की जा रही है? लेट्स हैव ए लुक ऑन दिस मैप। ये मैप आपका बुक में दे रखा है, बहुत प्यारा मैप दे रखा है। इसको हम बोलते हैं फिजिकल मैप। कैसे मैप बोलेंगे बॉस? फिजिकल मैप। फिजिकल मैप, अच्छा देखो आप मैप 6th में पढ़ेंगे। एक होता है पॉलिटिकल मैप जहाँ पे बाउंड्रीज दिखा के रखते हैं। एक होता है फिजिकल मैप जहाँ पे फिजिकल फीचर्स को बताया जाता है, माउंटेन्स, रिवर्स, प्लेट्यूज, है ना, आइलैंड्स, इन सारी चीज़ों को बताया जाए। तो ये इंडिया का फिजिकल मैप है। अब यार इसमें देख सकते हो आप, मैं थोड़ा सा और बड़ा करके यहाँ पे दिखाता हूँ। तो यहाँ पे यार ये वाला जो रीजन है ना बॉस, ये वाला जो रीजन है सारा की सारा भाई क्या है? ये हिमालय भाई साहब, हिमालय चाइना तक फैला हुआ है हिमालय। पहला फीचर हो गया हिमालय। दूसरे नंबर पे आप देखने को मिलेगा ये वाले जो है ना भाई साहब, ये आपका पूरा प्लेन्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लेन्स। प्लेन्स में यहाँ पे ये आपका थार डेजर्ट भी आ जाएगा। यहाँ पर आप देखोगे ये वाला ग्रेट इंडियन डेजर्ट आ जाएगा। नीचे आपका ये पेनिनसुलर प्लेट्यू आ जाएगा। इधर लक्षद्वीप आ जाएगा और इधर आपका अंडमान निकोबार आ जाएगा। तो सारे फीचर यहाँ पे दिखा रखे हैं। आप देख सकते हो ये लिखा हुआ है हिमालय। क्या लिखा हुआ है बॉस? यहाँ पे हिमालय लिखा हुआ है ना। ये रहा आपका हिमालय, पहला फीचर। दूसरा हो गया आपका प्लेन्स, गैंगेटिक प्लेन्स, गंगा के द्वारा बनाए गए इसलिए इनका नाम है गैंगेटिक प्लेन्स। यहाँ पर दे रखा है ग्रेट इंडियन डेजर्ट। यहाँ आपका दे रखा है डेक्कन प्लेट्यू। इधर है आपका वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, इधर आपका लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, ठीक है। और भी सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं। ऊपर ये माउंटेन रेंजेस दे रखी हैं, काराकोरम, ठीक है। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। ये बुक में आपके बार बार आएंगी, तो एक बार इनको देखते चलते हैं। नॉर्थ की साइड में माउंटेन रेंज है। माउंटेन रेंज का मतलब जैसे ये माउंटेन हो गया एक, है ना, फिर नीचे मान लो एक ये माउंटेन हो गया। तो ऐसे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ये माउंटेन रेंजें हिमालय पे ही पाई जाती है, ठीक है। इधर से एक रिवर आ रही है ब्रह्मपुत्र। देखो रिवर, और मैं दिखा देता हूँ आपको, बड़ी बड़ी रिवर दिखा देता हूँ जिससे आपको दिक्कत नहीं आएगी। एक बड़ी रिवर यहाँ से निकलती है और ये वाली रिवर जो है ये है आपकी इंडस रिवर। कौन सी रिवर है बॉस? इंडस रिवर, जिसको हम सिंधु नदी भी बोलते हैं। कौन सी नदी बोलते हैं? सिंधु नदी बोलते हैं। एक रिवर यहाँ से निकलती है भाई साहब, ये जाके आ गई, इसका नाम है गंगा रिवर। कौन सी रिवर है? बड़ी रिवर याद रखना, गंगा।
तीसरी रिवर आपकी यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, यहाँ से आपकी स्टार्ट होगी और ये जा रही भाई साहब यहाँ पे, है ना, और ये आपकी यूँ जा रही है और ये ऐसे मिल जाती है यहाँ पे। ये है आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर। तो बड़ी बड़ी नदियों के नाम याद रखना। ऊपर की साइड में इंडिया के नॉर्थ की साइड में 3 बड़ी बड़ी नदियां हैं। पहली रिवर है इंडस रिवर, दूसरी रिवर है आपकी गंगा रिवर और तीसरी है ब्रह्मपुत्र रिवर। कुछ नदियां साउथ में हैं, साउथ वाली नदियां भी देख लो भाई साहब। यहाँ पे एक नदी है नर्मदा, यहाँ पे एक रिवर है तापी, नर्मदा और तापी रिवर है जो आपकी अरेबियन सी की तरफ जा रही है, ध्यान रखना। इंडिया की वेस्टर्न साइड में कौन सा सी है, अरेबियन सी। इंडिया की ईस्टर्न साइड में कौन सा सी है, बे ऑफ बंगाल। और इंडिया के साउथ में कौन सा है, इंडियन ओशियन। ये आपको ध्यान रखना है। एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर आपको देखो 2 रिवर दिखाई देंगी, एक है नर्मदा, एक है तापी, और दोनों किधर जाके गिर रही हैं, अरेबियन सी में जाके गिर रही हैं। ठीक है, इधर कौन सी साइड हो जाएगी, वेस्ट। इधर कौन सी साइड हो जाएगी, ईस्ट। ईस्ट में कौन सा सी है, बे ऑफ बंगाल। वेस्ट में कौन सा सी है, अरेबियन सी। मैं चाहूंगा इनको एक बार मैप में जरूर बना ले आप, है ना। अच्छा, अपने राजस्थान में आपको एक पहाड़ी देखने को मिलेगी जिसका नाम है अरावलीज। राजस्थान में कौन सी पहाड़ी है, अरावलीज। मध्य प्रदेश में एक पहाड़ी है जिसका नाम है विंध्याज। विंध्याज के नीचे एक पहाड़ी है जिसका नाम है सतपुड़ा। यहाँ पर एक प्लेट्यू है जिसका नाम है छोटा नागपुर प्लेट्यू। सेंटर में एक प्लेट्यू है जिसका नाम है डेक्कन प्लेट्यू। यहीं पर एक है वेस्टर्न घाट और यहाँ पर है ईस्टर्न घाट। इनके नाम याद रखना, ठीक है। और किनारों को, कोस्टल एरिया को हम बोलते हैं कोस्ट। तो यहाँ पर है कोंकण कोस्ट, यहाँ पर है मालाबार कोस्ट, यहाँ पर है कोरोमंडल कोस्ट, यहाँ पर है नॉर्दर्न सिरकार्स, और यहाँ ये वाला जो एरिया है ना बांग्लादेश के नीचे, इसको बोलते हैं सुंदरबंस। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों जाके मिल जाती हैं। मध्य प्रदेश में एक प्लेट्यू है जिसका नाम है मालवा प्लेट्यू। कौन सा प्लेट्यू है, मालवा। अब साउथ की रिवर्स की बात करें, रिवर्स जो साउथ में जा रही है, देखो मैं रिवर्स के चार्ट भी बनवाऊंगा, चिंता ना करें। पहला लेक्चर है, अभी कम से कम 2-3 वीडियो जब आप देखोगे तब आपको बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। तो इधर की साइड में 2 रिवर्स याद रखनी है, नर्मदा और तापी। और ईस्ट की साइड में जो बे ऑफ बंगाल में जो रिवर्स याद रख रही हैं, एक है महानदी, दूसरी है आपकी गोदावरी, तीसरी है आपकी कृष्णा और चौथी है कावेरी। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। इधर कौन कौन सी है, नर्मदा और तापी। ये सारी की सारी रिवर्स जो हैं ये साउथ इंडिया में फ्लो करती हैं। कहाँ पर फ्लो करती हैं, साउथ इंडिया में फ्लो करती हैं। तो यहाँ पर इस मैप को बड़े ढंग से देखना है आपको। एक माउंटेन यहाँ है अफगानिस्तान में दे रखा है जिसका नाम है हिंदू कुश। हिंदू कुश आपको बताना है कहाँ पर है भाई, हिंदू कुश अफगानिस्तान में। कहाँ पर है, अफगानिस्तान में हिंदू कुश है, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। मैं थोड़ा सा एक बार और, ये पॉलिटिकल मैप है इंडिया का। कौन सा मैप है बॉस, पॉलिटिकल मैप, जहाँ पे सारे के सारे स्टेट दे रखे हैं और ये इसकी बाउंड्रीज आप बता सकते हो। यहाँ से यहाँ तक भैया ये अपनी क्या हो गई, बाउंड्री हो गई भाई। लो ये लो भाई बाउंड्री, ठीक है। तो ये एक मैप हो गया। इंडिया के अड़ोसी पड़ोसी देशों को देखें तो एक तो है कि पाकिस्तान, यहाँ पे हो गया अफगानिस्तान, ये हो गया आपका नेपाल, यहाँ पे हो गया भूटान, यहाँ बांग्लादेश, यहाँ म्यांमार हो गया और ये श्रीलंका हो गया। और नीचे थोड़ा सा जाओगे तो यहाँ पे मालदीव आ जाएगा और ये आपका चाइना हो जाएगा। ये इंडिया के कैसे देश हो जाएंगे, पड़ोसी देश हो जाएंगे, ठीक है। और ये इंडिया का फिजिकल मैप हो गया। कैसा मैप हो गया बॉस, फिजिकल। तो देखो अब तक हमने क्या सीखा बॉस, मैं एक बार और आपको मैप के थ्रू समझाता हूँ क्योंकि ज्योग्राफी बिना मैप के समझ में नहीं आएगी। पहली बात तो हम थोड़ा सा इंडिया के बारे में जान लें कि इंडिया में यार क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं, ठीक है। तो इस मैप के थ्रू इसको बना लेना है और आपको याद कर लेना है, ठीक है। ढंग से याद करना है चीज़ों को। डायरेक्शन देखें, यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे साउथ, यहाँ पे ईस्ट, यहाँ पे वेस्ट, ठीक है। इंडिया की ये वाली डायरेक्शन हो गई। इंडिया के नीचे वाले पार्ट में यहाँ पर आपको पानी पानी देखने को मिलेगा बॉस। इंडिया का जो साउथ वाला हिस्सा है ये पानी पानी में डूबा हुआ है और इसको हम बोलते हैं पेनिनसुला। क्या बोलते हैं, पेनिनसुला बोलते हैं। बेसिक चीज़ें भी मैं आपको कराऊंगा, चिंता ना करें। धीरे धीरे बहुत सारे आपके बेसिक भी हो जाएंगे। नीचे का भाग इंडिया का पूरा पानी में डूबा हुआ है बॉस, ठीक है। अच्छा, पानी में डूबा हुआ है। अब इसके चारों तरफ आपको देखने को मिलेंगे, इंडिया के 3-4 तरफ पानी बहुत है। इधर कौन सा मतलब सी है, इसको बोलते हैं बे ऑफ बंगाल, ठीक है। बे ऑफ बंगाल के दर में इंडिया के ईस्ट की साइड में। इधर जो है पानी जो सी है इसको बोलते हैं अरेबियन सी। ये कौन सी साइड में, वेस्ट की साइड में। नीचे जो सी है ना इसका नाम है इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन इंडिया के कौन सी डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन में। तो यार इंडिया का ये वाला जो हिस्सा है कह सकते हैं हम यार एक प्रकार से, यहाँ से यहाँ तक का जो हिस्सा है ये तो पानी से गिरा हुआ है 3 तरफ से। किससे गिरा हुआ है, 3 तरफ पानी से गिरा हुआ है। और ध्यान रखना, कोई भी चीज़ जो 3 तरफ पानी से गिरी रहती है उसको बोलते हैं हम पेनिनसुला। क्या बोलेंगे बॉस, ऐसी कोई भी चीज़ जो 3 तरफ पानी से गिरी हुई है इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, पेनिनसुला।
तो इंडिया का ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, पेनिनसुला। चूंकि ये साउथ की डायरेक्शन में, इसलिए इसको बोलते हैं सदर्न पेनिनसुला। क्या बोलेंगे, सदर्न पेनिनसुला। या इसका एक नाम और हम कई जगह पढ़ते हैं, किताब में आपको बार बार आएगा, इसको हम बोल देते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू। क्या बोलेंगे, पेनिनसुलर प्लेट्यू। ये इंडिया का प्लेट्यू है, तीन तरफ पानी से घिरा हुआ है, जिसके वेस्ट में है अरेबियन सी, जिसके ईस्ट में है बे ऑफ बंगाल, जिसके साउथ में है इंडियन ओशियन। दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ, कोई पूछ ले आपसे कि यार पेनिनसुला का मतलब क्या है, तो आपको बताना है पेनिनसुला एक जमीन का ऐसा भाग होता है, पेनिनसुला ये मान लो एक जमीन का पार्ट है जो तीन तरफ पानी से घिरा हुआ, इधर वाटर, इधर वाटर, इधर वाटर, और मान लो यहाँ पे लैंड। तो ऐसा जमीन का कोई भी पार्ट जो तीन तरफ पानी से घिरा हुआ है, इसको हम क्या बोलेंगे, पेनिनसुला बोलेंगे। तो भारत का नीचे वाला भाग जो है, ये वाला जो भाग है भाई साहब भारत का, ये क्या है, पेनिनसुला है, आपको याद रखना है। ठीक है, ये पोजीशन समझ में आ गई, वेरी गुड। यहाँ पे मैंने बताया था, यहाँ पे क्या है, हिमालय है बॉस। यहाँ पर ये क्या है आपका, हिमालय है। हिमालय के अलावा मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, इधर की साइड में इंडिया में एक डेजर्ट पड़ता है जिसको हम बोलते हैं थार डेजर्ट। क्या बोलते हैं, थार डेजर्ट बोलते हैं। यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, हिमालय बोलेंगे। क्या बोलेंगे बॉस, हिमालय बोलेंगे। फिर बीच में मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, यहाँ पर बीच में यहाँ पर प्लेन्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, प्लेन्स पाए जाते हैं, जिनको हम बोलेंगे नॉर्दर्न प्लेन्स। क्या बोलेंगे, नॉर्दर्न प्लेन्स बोलेंगे, जो नॉर्थ की साइड में, जिसको गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र बनाती हैं। और दो मैंने बताए थे आपको अभी थोड़ी देर पहले, आइलैंड ग्रुप्स बताए थे। एक आइलैंड ग्रुप तो आपका यहाँ पर है, जिसको हम बोलते हैं लक्षद्वीप। एक आइलैंड ग्रुप आपका यहाँ पर है, जिसको हम बोलते हैं अंडमान एंड निकोबार। तो टोटल कितने फिजिकल फीचर हो गए हमारे, 5 यहाँ पे फिजिकल फीचरों की बात की जा रही है। पहला मैंने आपको बता दिया, हिमालय माउंटेन हो गया। दूसरा आपका ये प्लेन्स हो गए, ग्रीन ग्रीन जो दिखा रखे हैं। तीसरा आपका थार डेजर्ट हो गया। कौन सा डेजर्ट हो गया, जिसके नाम पर गाड़ी भी चलती है। चौथा आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू हो जाएगा, पेनिनसुलर प्लेट्यू हो जाएगा। इन सब के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में, चिंता ना करें। और 5वें पे आपके आइलैंड ग्रुप हो जाएंगे। एक आइलैंड लक्षद्वीप हो जाएगा, जो आपका अरेबियन सी में है लक्षद्वीप, और बे ऑफ बंगाल में जो आइलैंड है उनका नाम है अंडमान एंड निकोबार। तो ये हो गया हमारे 6 फिजिकल फीचर, आपको समझ में आ गए होंगे, आई एम श्योर। तो बॉस अभी हमने हिमालय भी देख लिया था। मैंने आपको बताया था हिमालय जो है ना आपका, हिमालय जो है आपका नॉर्थ डायरेक्शन में आता है। कौन सी डायरेक्शन में आता है, नॉर्थ की डायरेक्शन में आता है। आप मैप देखोगे तो हिमालय आपका कहाँ आएगा, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला हिमालय है। तो ये ऊपर स्पेस से देखने पर अर्थ ऐसा दिखाई देगा, स्पेस से देखने पर हिमालय की पहाड़ियाँ कुछ ऐसी दिखाई देंगी। ठीक है, तो हिमालय के बारे में चाह रहा हूँ यार आराम से वी विल डिस्कस। ये हिमालय जो पूरा टॉपिक है, इसको अलग से हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो 5 पार्ट में 5 पार्टों को हम खत्म कर देंगे, इंडिया के जो फिजिकल फीचर हैं। तो वी विल ट्राई टू डिस्कस दिस फिजिकल फीचर्स इन सेपरेट वीडियोज़। तो आज बस एक तरह से इंट्रोडक्शन समझो, ऐसे ही हम सारे चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।